हेलो फ्रेंड्स। बहुत से क्लाइंट्स के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रियल एस्टेट इंडेक्सेशन एज 2024 बजट चेंजेस। जो ये 20% से 12.5% का चेंज हुआ है, क्या इससे प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ जाएंगे? क्या एलिमेंट बी का कंपोनेंट बढ़ जाएगा? क्या ये राइट टाइम है प्रॉपर्टी लेने का, या ये प्रॉपर्टी रुक जाएगी? इनफैक्ट अ सिंपल आंसर इज, अब तो गवर्नमेंट भी हमें प्रमोट कर रही है. It is a go-getter for the investors in real estate to buy properties. I'll tell you why. Let me illustrate this with an example. Let's say आपने प्रॉपर्टी केस नंबर 1 में आपने 3 करोड़ रुपए की बेची है 2024 में, और ये आपकी परचेस है 20 साल पहले, विच इज 50 लाख रुपए. तो जो भी कैपिटल गेन है वो आपको तब एप्लीकेबल है अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो. दैट मीन्स आप कुछ और नहीं ले सकते, इट हैज टू बी हाउस प्रॉपर्टी. अब हाउस प्रॉपर्टी में भी या वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो तभी भी वैलिड है, प्रोवाइडेड उसके 3 साल बचे हों डिलीवरी में, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी मिलकर भी ले सकते हैं. दैट इज अ डिफरेंट एक्ट. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. सो आपका 3 करोड़ माइनस 50 लाख रुपए, आपका कैपिटल गेन हो गया 2.5 सी. सो अर्लियर अगर इसको हम इंडेक्सेशन कहते थे, उसके लिए एक टेबल है, इन सिंपल वर्ड्स कॉस्ट इन्फ्लेशन टेबल, जो आपको एक गिवन लिंक में आप क्लिक करके देख सकते हो, और उसमें एक वैल्यू आ जाती है विच इज 363. सो दैट मीन्स 50 लाख की प्रॉपर्टी को इंडेक्सेशन से हम 1.81 CR पे ले जाते थे, which means the actual gain is 3 crore minus 1.81 CR. 1.18 is your actual gain जिस पे आपको टैक्स लगेगा. So earlier 20% applicable long term capital gain था, जिसमें 23,70,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा. But now the indexation value is 0. That means the capital gain is 3 CR minus 50 lakhs, 2.5 CR into 12.5%. 31,25,000 रुपए. सो आपको एक्स्ट्रा जो आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा 7,55,000 रुपए. नाउ इन द सेकेंड केस वेयर द प्रॉपर्टी वैल्यू इज 3 CR, जो सेलिंग रेट है, बट द परचेज वाज डन इन 2020 विच वाज 2 CR. सो 1 CR का कैपिटल गेन है. इंडेक्सेशन अगर हम अर्लियर हिसाब से चलते, जो 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी वो 2.41 CR बच जाती है. दैट मीन्स कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 58 lakhs पे 20% इज 11.76 lakhs. अगर आज का हम बजट की बात जो अब इम्प्लाइड है, उसमें हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन टेबल के हिसाब से 0 है. 1 करोड़ रुपए का हमारा कैपिटल गेन है, विच इज डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय 12.5%. सो आपका 12,50,000 रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा. दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 73,000 ओनली. What does this mean? It means कि आपके पास ये जो 12.5% का इम्प्लीकेशन है, ठीक है, इसमें आपने प्रॉपर्टी कौन से साल में ली गई थी, कितना होल्डिंग टाइम था, किस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन आपने कितने पे बेची, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसको डिसाइड करेगा कि आप प्रॉपर्टी को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या उस पर कितना रियल इम्पैक्ट पड़ेगा. तो इसके लिए अब आपको एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की ज़रूरत है, जिसमें आपको सही गाइडेंस के साथ आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. एक बेनिफिट है जो लोग मिस कर रहे हैं, लोग सिर्फ ये कर रहे हैं नुकसान हो गया, अब प्रॉपर्टी डूब जाएगी, प्रॉपर्टी के प्राइसेस कम हो जाएंगे. पर प्रैक्टिकली आपको इस बात को समझना पड़ेगा, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 7.5%. सो और ये सारा इम्पैक्ट तब है जब आप प्रॉपर्टी को री इन्वेस्ट नहीं करते. मेरी बहुत सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी बात हुई, और एक ही निकला, उन्होंने ये बताया 95% पीपल हु इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी एंड सेल, दे री इन्वेस्ट. सो द बॉटम लाइन इज, इफ यू री इन्वेस्ट, अनलाइक प्राइवेट इक्विटी जिसमें आपको टैक्स देना ही है, सो रियल एस्टेट अगर 2 साल का लॉक इन है, अब उस पैसे को इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल गेन आप री इन्वेस्ट करते हो, तो आपको कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% हो या 12.5% हो, वो 0. सो प्रॉपर्टी प्राइसेस इनफैक्ट
गवर्नमेंट भी बूस्ट कर रही है कि आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग ना करिए, 2 साल में प्रॉपर्टी को ट्रेड कीजिए। जब ट्रेड करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, आपके पास और प्रॉपर्टीज आएंगी, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स और बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके लिए 1-to-1 डिस्कशन हम कर सकते हैं। प्लीज क्लिक ऑन द फॉलोइंग नंबर्स, गेट इन टच विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू comment, share and subscribe our channel as please.